डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के बेहद आक्रामक रुख को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप की लीक हुई रणनीति में यह भी पता चला कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपनी नेगोशिएशन टीम और इजरायल को साफ संदेश दिया कि वो समझौते के लिए उतावले ना हो। लीक हुई बातें ये साफ करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहां कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान के साथ होर्मुज को खुलवाने और युद्ध खत्म करने के लिए डील मेकिंग मोड में है, वहीं नेतन्याहू को डर है कि अमेरिका अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण ईरान को बहुत जल्दी और आसानी से एग्जिट रूट दे रहा है, जिससे इजराइल पर भविष्य का खतरा टलेगा नहीं। इधर ईरान भी डील की आड़ में अपनी शर्तें अमेरिका पर थोपने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान का बहुत सारा पैसा विदेशी बैंकों के खातों में फ्रीज पड़ा है। ईरान चाहता है कि समझौते के बहाने उसकी $25 बिलियन की रुकी हुई संपत्ति उसे वापस मिल जाए। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हम फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे। हाँ, अगर ईरान परमाणु वादे पूरे करेगा तो आगे चलकर पैसा रिलीज करने के बारे में सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अधिकारियों का कहना है कि होर्मुज रास्ते से बिना पैसे लिए जहाजों को जाने देने, लेकिन बदले में अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि जब तक शांति समझौता नहीं हो जाता, अमेरिका की नाकेबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी। यही वजह है कि ईरान अब नए तरह के युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। आमादेim در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه همچنان زنده نگه داره. खुफिया सैटेलाइट्स का दावा, सीक्रेट हमले करेगा IRGC। पश्चिमी खुफिया सैटेलाइट्स ने पुष्टि की है कि IRGC के लड़ाके और उसके बचे हुए प्रॉक्सी खाड़ी देशों जैसे UAE और सऊदी अरब में तकनीकी ऑपरेटर और पेशेवरों के वेश में घुसपैठ करने और अमेरिकी सैन्य रडार प्रणालियों को निशाना बनाने की फिराक में है। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का शैडो फ्लीट यानी गुप्त टैंकर नेटवर्क रूसी तेल कंपनियों के साथ मिलकर ओमान के रास्ते अवैध रूप से तेल की हेराफेरी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि युद्ध के लिए फंड जुटाया जा सके। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप ईरान का यूरेनियम नहीं ले पाते हैं तो ये तय है कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल के इतिहास में एक हार के रूप में देखा जाएगा। और रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले की आग अब भी कीव में जख्म बनकर दर्द दे रही है। जेलेंस्की ने अब मॉस्को को सबसे बड़े अंजाम की चेतावनी दी है। कीव पर रूस ने 700 ड्रोन और 100 मिसाइलों से हमला किया था। कीव में करीब 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ और उसके बाद कीव में कोहराम मचा हुआ है और अब डर सबसे भयानक युद्ध का है। क्या ज़ेलेंस्की इस हमले का बदला कैसे लेंगे? क्या क्रेमलिन ने कीव के खिलाफ फाइनल फाइट का ऐलान कर दिया है? कीव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद कोहराम मचा हुआ है। रूस ने कीव पर 2026 का सबसे भयानक हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने पलटवार का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब मॉस्को पर भी सबसे बड़े ड्रोन अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक फेज में पहुंच चुका है? और इस जंग में नेटो कहां है? मॉस्को ब्रिगेड ने कीव पर 700 ड्रोन और 101 मिसाइलों से पलटवार किया। हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल, स्कंदर, किंजल और ज़िरकॉन मिसाइल दाग दी।
लेकिन दावा है कि सबसे बड़ी तबाही ओरेशनिक ने मचाई। कीव की रात अब सिर्फ सायरन की आवाज नहीं सुनती, बल्कि धमाकों की गूंज से भी कांप उठती है। रूस ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी को दहला दिया है, लेकिन इन हमलों के बाद यूक्रेन के तेवर भी बदल गए हैं। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अब जवाब सिर्फ बचाव में नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर अंदर मॉस्को में मिलेगा। तो क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बनाए 1700 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन को एक साथ मॉस्को पर 16 और 17 मई की रात किए हमलों की तरह झोंक देंगे, या फिर रूस के एयर डिफेंस को चकमा देने वाले नेटो के स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, या फिर रूस बॉर्डर पर अमेरिका के अटैक एम्स से रूसी सेना को खदेड़ेंगे, या युद्ध के दौरान विकसित किए गए यूक्रेन के सबसे ताकतवर मिसाइल फ्लेमिंगो से मॉस्को की तेल रिफाइनरी और सैन्य ठिकानों को डायरेक्ट हिट करेंगे। यूक्रेन के डिफेंस सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में रूस ने जितनी मिसाइलें दागी है, उसके बाद यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। यानी अब जंग सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस के अंदर मौजूद मिलिट्री और एनर्जी ठिकानों को भी लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। Російської атаки. Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. मॉस्को के भयानक हमलों के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद तबाही की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। वीडियो मैसेज में ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने कीव और कई यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा मिसाइलें राजधानी कीव पर दागी गईं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमलों में रिहायशी इमारतें, स्कूल और कीव का सबसे पुराना फूड मार्केट तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, हमले में चेर्नोबिल म्यूजियम, नेशनल आर्ट म्यूजियम और जर्मनी के मीडिया नेटवर्क ARD के दफ्तर वाली बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को यूक्रेन की यादों, इतिहास और सामान्य जिंदगी पर हमला बताया। उन्होंने दावा